आप सभी का मेरे चैनल पे फिर स्वागत है। यूँ तो हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं पर्टिकुलर जर्मन लैंग्वेज की ग्रामर के पर्टिकुलर केसेस के ऊपर, लेकिन अब हम जर्मन लैंग्वेज जो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं और जो सीखने के लिए उत्सुक हैं उन लोगों के लिए 6 वीडियोस की एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें हर वीडियो में आपको धीरे धीरे करके एक लेवल अप करते करते आप जर्मन लैंग्वेज के बारे में और ज़्यादा फ्रॉम अ स्क्रैच सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी भाषा में हम जानना चाहते हैं उस भाषा की ग्रीटिंग्स, किसको कैसे हम बुलाएं, किसको कैसे हम ग्रीट करें। वो होता है बेग्रीउसुंगन। अब देखने में तो जर्मन का ये वर्ड आपको बड़ा सा लग रहा होगा ना, बोलना भी डिफ़िकल्ट होगा। तो जब भी आप कोई भी भाषा चाहे सीखें या कोई भी नई चीज़ सीख रहे हैं आप ऑनलाइन, तो आप प्लीज़ पॉज करके उसको रिपीट करके, उसका स्पेशली इन लैंग्वेज, उसको आप जब रिपीट करेंगे तभी आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन में हेल्प मिलेगी और तभी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी अगर आपको सीरियस नोट पे इस लैंग्वेज को सीखना है। इसको हम तोड़ के पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे बेग्रीउसुंगन। ओके, इट विल कंबाइंड बी लाइक बेग्रीउसुंगन, बेग्रीउसुंगन। ओके, बेग्रीउसुंगन का मतलब हो गया ग्रीटिंग्स। देखिए, किसी भी भाषा को अगर हम सीखते हैं ना, उसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, पहले आप अल्फ़ाबेट्स उसके सारे सीखें, उसके प्रोनाउंसिएशंस सीखें और उसके बाद फिर छोटे छोटे वर्ड्स सीखें, फिर सेंटेंस मेकिंग पे आएँ। उसका एक और भी तरीका होता है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और वो ये है कि आप किसी भी लैंग्वेज के कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स सीखें और जब उसके बाद आप ग्रामर का रूल जो है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, तब जो आपने ऑलरेडी सीखा होगा उसको आप एनालाइज कर सकते हैं कि ओके, हमने इस सेंटेंस में पर्टिकुलर ऐसे क्यों लिखा था और ऐसे क्यों नहीं लिखा था। तो उससे आपकी लर्निंग जो होती है ना, वो लॉन्ग टाइम रिटेंशन वाली होती है। तो लेट्स गो बैक अगेन है। आज हम कुछ ग्रीटिंग्स के बारे में जानेंगे, प्लस हम आगे भी सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ सेंटेंसेस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन फर्स्ट। बेग्रीउसुंगन, पहले तो आपको ये 2 छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। जर्मन लैंग्वेज में मैं आपको इन शॉर्ट अभी बता रही हूँ, थोड़ा लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन इट मोर। ये जो डॉट्स होते हैं इनको हम उमलाउट्स बोलते हैं। लाउड का मतलब होता है लाउड, राइट। उमलाउट्स का इन शॉर्ट मतलब है कि वो उन पर्टिकुलरली वॉवल्स के जिनके ऊपर उमलाउट्स लगते हैं, वो वॉवल्स हमारे होते हैं ए, ओ एंड यू इन जर्मन लैंग्वेज, जिनके ऊपर ये डॉट्स या उमलाउट्स लग सकते हैं। तो इन उमलाउट्स से डिफरेंस क्या होता है कि जो इनका ओरिजिनल साउंड होता है प्रोनाउंसिएशन का, उसमें चेंज आ जाता है। दैट्स इट। मीन्स अगर मैं ये यहाँ पे उमलाउट्स नहीं लगाती तो मैं इसको बोलती बेग्रूसुंगन, बेग्रूसुंगन, लेकिन अब मैं इसको बोल रही हूँ बेग्रीउसुंगन। तो हमने यू को हल्का सा मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है। तो इसलिए उमलाउट्स का ये जो है वर्क होता है। और ये जो आप यहाँ पे इस तरह का सिंबल देख रहे हैं, दैट इज़ जस्ट लाइक बीटा। ओके, और इसको हम सेट एस भी बोलते हैं या हम इसे शार्फेस एस भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि एस का प्रोलॉन्ग्ड साउंड, इट्स जस्ट लाइक अ डबल एस। ओके, ये जो सिंबल है दैट इज लाइक अ साउंड ऑफ अ डबल एस। लेट्स स्टार्ट देन। बेग्रीउसुंगन। सबसे पहले हम इनफॉर्मल हेलो हाय करते हैं, जो हम फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं, जो हम अपने से छोटों को बोल सकते हैं। लाइक हेलो। ओके, in English it means hello, and in German we say hallo. Okay, so it is hallo, or we can also say hi.
It's the same as in English. So hello is a bit different, yeah. And we also say like grüß dich, that means greet you. Okay, so grüß dich, greet you, yeah. Okay, so hi, hello, grüß dich. And in some area in Europe we also say servus. Servus is also a form of hello. Okay, so जैसे हिंदी भाषा में हम अपने से छोटों को तू करके बोलते हैं, हम अपने से बड़ों को आप करके बोलते हैं. इंग्लिश में तो आई एम सॉरी बट ऐसा अवेलेबल नहीं है, हम यू ही यूज़ करते हैं. चाहे वो छोटा है तो भी हम बोलते हैं हाउ आर यू और व्हाट्स योर नेम, है ना. और अपने से बड़े हैं तो भी हम यही बोलते हैं हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम. लेकिन हिंदी में हम डिफरेंट स्लैंग्स यूज़ करते हैं. सिमिलरली जर्मन लैंग्वेज में भी इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सैल्यूटेशंस आर डिफरेंट. हम छोटे और बड़ों को अलग अलग ढंग से बुलाते हैं और उनको अलग अलग ढंग से ग्रीट करते हैं या फिर उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं. तो जर्मन लैंग्वेज में भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस वी कैन से. ओके, सो दिस टाइप इज़ मोर लाइक इनफॉर्मल, जो आप अपने फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं या जहाँ आप इनफॉर्मल हैं. अगर आप अपने पेरेंट्स या अपने कज़न्स के साथ भी इनफॉर्मल हैं तो sometimes you use this also with parents or even grandparents in Germany also. If the children are means they are very close to their parents and they are very informal, so they use such things for them also, such expressions. Okay, so what to do in a formal scenario, na? When you are in your maybe at your workplace or maybe in your classroom. So when there is a formal scenario, so you say Guten Tag. Repeat. Please pause and repeat. Guten Tag. Okay. So basically it means good day. It can be used for any time of the day, first of all. But it's more like you are greeting someone. If you are greeting someone in the morning, you say Guten Morgen. Good morning. That you use in a formal scenario. Guten Tag you can use anytime, and Guten Abend for the evening, good evening, right? And then we can use this tag for the noon also, right? So tag means day. And Mittag especially means middle of the day, that means noon. Okay, but we greet like Guten Tag for the whole day, and Guten Morgen especially in the mornings, Guten Abend especially in the evenings, and for the night when we say a good night to our parents, or when we take leave late evening from some friend or from some family or even officially also. So we say Gute Nacht. So please remember this thing, that everything else was Guten. You will get to know why the endings are different when you will watch 2-3 videos. Then thereafter you will be able to understand why a particular ending we are using with a particular noun. So that was Guten Tag, Guten Morgen, Guten Abend, but for night we use Gute Nacht. So that you will get to know after a while. So let's move ahead. So Gute Nacht you can use to take when you are taking someone's leave, when you are saying some formal bye to someone. There is one more expression which is being used as a formal one. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. बहुत बड़ा सा लग रहा है ना वर्ड, पर डिफ़िकल्ट नहीं है. आप अगर एक बार समझ जाएंगे इसे तो it will not be the one like you are thinking.
auf, wieder, sehen. So wieder होता है again, right? And sehen is to see. Okay? So auf wiedersehen का मतलब हो गया see you again. पर एक चीज़ याद रखिए, अगर आप फ़ोन पे हो तो प्लीज़ डोंट यूज़ दिस auf wiedersehen, क्योंकि आप किसी को फ़ोन पे देख नहीं रहे unless and until you are on a WhatsApp call. That is something else, ना, video call. But auf wiedersehen normally we say, either we say face to face auf wiedersehen, or we say or over phone when we are using a video call. And what to use when we are just doing a simple call to someone over phone, then we will say auf Wiederhören, hear you again. Okay, so hören is to hear, so hear you again is auf Wiederhören, and see you again is auf Wiedersehen, and these both are formal salutation of saying bye. Okay, and what about informal? Informal, we can just say tschüss. Yeah, so it's like tschüss, and we can use either single S or double S also will work. Both the spellings are being considered fine. Okay, so we say tschüss, or we say bis bald. Bis bald means see you soon. Bald means soon. See what a difference. In English bald means something else, and in German bald means soon. So that is the that is the interesting things of learning a language. You learn, you explore new things about a particular language, right? Okay, so bis bald. So we have learned how to say hello, hi, informal, formal. Then we have learned how to say bye-bye, informal and informal. Okay, अब hello, hi हो गई, bye-bye भी हो गई. So hello, hi के बाद next what? We come to asking someone's name or telling our own. So how to do that? Okay, so you do one thing. You write, if you are taking notes side by side, you are writing something, it's always good. The more you write, the more you learn it for a longer time. So it's your wish although, but I will just suggest that whenever you are learning, you should write. Wie heißt du? Okay, now we have come to the next section. That means we are asking now the names and telling our own. So now we have entered into the introductory part. Introduction, or we can say sich vorstellen, to introduce oneself. Sich vorstellen. Okay, so wie heißt du? If you can see, du means तू. अब यहाँ पे आपका डिफरेंस आएगा. इंग्लिश में तो यू ही लिखेंगे हम, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड, है ना, लेकिन हिंदी में हम कहेंगे तुम्हें कैसे बुलाया जाता है. ओके, एंड हाइसन मीन्स टू बी कॉल्ड, बुलाया जाना. If you are feeling a bit odd or difficult of comprehending, right? So you can write to be called, and this is you informal. And what this we means how, कैसे. तो इसका हिंदी में मीनिंग हो गया तुम्हें कैसे बुलाया जाता है, और इंग्लिश में मीनिंग हो गया हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड. ठीक है, ये आपका हुआ इनफॉर्मल के लिए. सेम ही क्वेश्चन अगर मुझे लिखना है फॉर्मल के लिए, अगर मुझे अपने से बड़े के लिए या बड़े एज ग्रुप वाले पर्सन से बात करनी है, मैं फॉर्मल सिनेरियो में ही हूँ, ठीक है, मैं तू करके बात नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे फॉर्मल सिनेरियो में आई विल आस्क वी हाइसन जी, आपको कैसे बुलाया जाता है.
तो ये जो आपका जी है बड़े वाला, दैट इज आप, ओके। और हाइसन का मतलब वही रहेगा, सेम, बुलाया जाना। एंड वी ऑल्सो कैसे, ओके। तो वी हाइसन जी, आपको कैसे बुलाया जाता है। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हमने टी लिखा है, यहाँ हमने en लिखा है, आपने ऐसे ही लिखना है। ये हम क्यों लिख रहे हैं आपको थोड़े देर में पता लग जाएगा। हो सकता है मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँ, क्योंकि एक ही वीडियो में आपके लिए ये बहुत सारा हो जाएगा। तो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो कि हम ये एंडिंग्स डिफरेंट क्यों लगा रहे हैं, ओके। अब आपसे कोई पूछे कि तुझे कैसे बुलाया जाता है, या आपको कोई पूछे आपको कैसे बुलाया जाता है, आंसर तो एक ही होगा, मुझे ये बुलाया जाता है ना। सो आंसर इन दोनों का सेम ही रहेगा। सो F1 का मतलब है फ्रागे वन, फ्रागे वन मीन्स क्वेश्चन वन, एंड A1 का मतलब है एंटवर्ट वन मीन्स आंसर वन, ओके। ओके, सो इश हाइज़र, जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम नितिका है तो मैं लिख रही हूँ इश हाइज़े नितिका, ओके। तो यहाँ पे इश का मतलब क्या हो गया, मैं, ओके। और हाइसन का मतलब वही है, बुलाया जाना। तो बेसिकली इसका मतलब हो गया कि मुझे बुलाया जाता है। आई एम बीइंग कॉल्ड, आई एम बीइंग कॉल्ड सो एंड सो, ठीक है। तो इसका इंडिविजुअल मीनिंग तो मैं ही है, लेकिन वो वर्ब के साथ जब ज्वाइन हो जाता है तो इसका मीनिंग हो जाता है मुझे बुलाया जाता है नितिका, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना कि मैम ने यहाँ मैं लिख दिया है और इसका मतलब तो बुलाया जाना है, तो मैं बुलाया जाना है। नहीं, ये नहीं है बात। मैं बुलाया जाता हूँ या मैं बुलाई जाती हूँ नितिका के नाम से, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा एक पैटर्न हो गया हाइसन वर्ब को यूज़ करके, जिसका मतलब होता है बुलाया जाना। अभी हमारे पास एक और तरीका है किसी का नाम पूछने का, और वो तरीका क्या है, चलिए वो देखते हैं। ओके, सो आई होप आप लोग वीडियो पॉज कर करके इन सेंटेंसेस को रिपीट कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि बिना रिपीट किए आपको ये समझ तो आ जाएगा उस समय, लेकिन आपको उसमें फ्लुएंसी नहीं आएगी। वो आपको बोल बोल के करना पड़ेगा उसको कवर। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर बिस्त दू। अब वेयर का मतलब इंग्लिश वाले, इसमें साउंड तो वेयर वाली इंग्लिश की है, लेकिन इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मीनिंग है कौन, हु, और यहाँ बिस्त का मतलब हो गया होना, ठीक है। तू है, तो फिर इसका मतलब हो गया कि तू कौन है। देखिए, हर लैंग्वेज का अपना पैटर्न होता है शब्दों को लिखने का। जैसे हिंदी में लिखते हैं हम तू कौन है, इंग्लिश में हम लिखते हैं हु आर यू, और जर्मन में हम लिखते हैं वेयर बिस्ट दू, ठीक है। तो उसको जनरलाइज्ड करने के लिए मैं हिंदी में लिख रही हूँ, लेकिन आपने ये नहीं सोचना है कि कौन आ गया फिर है आ गया फिर तू आ रहा है। आपने इसको ऐसे ही लर्न करना है। ये लैंग्वेज है ही ऐसे, तो आपको इसको शब्दों को जो इनकी प्लेसमेंट है आपको वो चेंज नहीं करनी है, ठीक है। ये आप पूछेंगे इनफॉर्मल के लिए, ये आपका आ गया जहाँ पे आप इनफॉर्मल सिचुएशन में हैं। फॉर्मल के लिए आप बोलेंगे वेयर जिंड जी। एस कैपिटल है, एस को स्मॉल नहीं लिखना है। जो मैं कैपिटल में लिख रही हूँ वो आपको कैपिटल में ही समझना है, क्योंकि जो कैपिटल और स्मॉल में भी डिफरेंस हो जाता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। वेयर्स इंड जी, जी मीन्स आप। अब वेयर्स इंड जी का मतलब क्या हो जाएगा, आप कौन हैं, ओके। तो यहाँ पे दू के साथ ये लगा है, जी के साथ ये लगा है, बट इसका मतलब है हो जाएगा हिंदी वाला, ठीक है। इंग्लिश में तो दोनों का एक ही मीनिंग है, हु आर यू, चाहे वो छोटा है तब भी हु आर यू, बड़ा है तो भी हु आर यू, और आंसर भी दोनों का सेम होगा, क्योंकि आंसर में भी आप यही कहेंगे मैं ये हूँ। सो आप बोलेंगे इश बिन, प्लीज़ इसे ध्यान रखिए, ये इश है,
या इह है, इसको इह भी बोल सकते हैं, लेकिन आपने इसको इच कभी नहीं बोलना है. दिस इज नॉट एट ऑल इच. ओके, दिस इज, यू कैन से इट लाइक इह, यू कैन से इट लाइक इश. ओके, बट यू कैनॉट से इट लाइक इच. प्लीज इसका ध्यान रखिए. इह बिन नितिका. ओके, तो यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं. सो ये हो गया हमारा वे नंबर 2 ऑफ आस्किंग नेम ऑफ एनीवन. अभी आप वंडर कर रहे होंगे कि मैम ने ये दोनों तरीके बता दिए हैं. हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड, हु आर यू, ये तो बताएं नहीं व्हाट्स योर नेम, है ना. चलो एक और तरीका कर लेते हैं, थर्ड वन. आई प्रॉमिस दिस विल बी द लास्ट वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन. ओके, वी विल नॉट डिस्कस ओवर दिस एनी मोर. ऑलराइट, so let's go further. So the next one is wie ist dein Name. आ गया नेम. wie ist dein Name. How is your name? Now English में तो हम बोलते हैं what is your name, right? But in German we ask how is your name. So please don't get confused कि ये we यहाँ पे how what कैसे बन गया. This will remain how. How is your name? Informal, तुम्हारा नाम कैसे है, means तुम्हें कैसे बुलाते हैं, ठीक है. और इसका फॉर्मल वर्जन होगा wie ist ihr Name. यहाँ आई कैपिटल आएगा, याद रखिए. और नामे का एन भी कैपिटल होगा क्योंकि नामे इज़ अ नाउन, और जर्मन भाषा में सारे नाउन कैपिटल से लिखे जाते हैं. सो ये जो ईहर लिखा है हमने, ये आई कैपिटल है क्योंकि यहाँ पे एस जब हमने लिखा था ना, जी वाला आप वाला, वो भी एस कैपिटल था, इसलिए इसका आई भी कैपिटल है. यहाँ पे दाइन का मतलब हो गया तुम्हारा, ठीक है. और एक मिनट, तुम्हारा, और ईहर का मतलब हो गया आपका. तुम्हारा नाम कैसे है, आपका नाम कैसे है. तो आंसर हो गया हमारा mein Name ist नितिका. मेरा नाम है नितिका, ठीक है. mein मीन्स मेरा, ठीक है जी. तो फिर ये हो गया इनफॉर्मल के लिए. wie ist dein Name, तुम्हारा क्या नाम है. wie ist ihr Name, आपका क्या नाम है. mein Name ist नितिका, मेरा ये नाम है, ठीक है. तो ये हमारा था नाम पूछने का तीनों तरह का क्राइटेरिया. और हमने फिर आज हमने ग्रीटिंग्स भी सीखी हैं, आज हमने नाम पूछना भी सीखा है. कल हम कुछ और इन्फॉर्मेशंस भी सीखेंगे कि हम कैसे पूछते हैं और कैसे जवाब देते हैं. ओके, आल्सो देन अब तो हम इतना बोल ही सकते हैं, बिस बाल्ड.